हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। और देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे पुराने फ्रेंड हैं तो कमेंट करें प्यारा सा, जैसे कि आप पहले भी करते हैं तो उसी तरह कमेंट करें। और मेरी काफ़ी सारी बहनों ने मुझे कमेंट किया है, बहन हैं, भाई हैं, काफ़ी सारे हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। और बहुत ही ना अच्छा और बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं, और उनके कमेंट मैं पढ़ती भी हूँ, और कमेंट पढ़ने के बाद उनका रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर एक आध पे नहीं पहुँचता है तो उसे मैं फिर किसी दिन कर देती हूँ रिप्लाई। तो आप ये ना सोचें कि हमने ना कमेंट किया है तो इसका हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों से इस वजह से नहीं दे पाई थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसे ही चल रही थी। आपको पता है कि मैं ना अकेली ही वीडियो शूट करती हूँ और अपने आप ही सारे काम को करती हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए तब तो थोड़ा और ऐसा ही हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये लेकर आई थी मैं सूट, और देखिए बाज़ार में इतनी लूट मचा रखी है बहुत ज़्यादा। लगभग ये 2-2 हज़ार के की रेंज के सूट हैं, और देखिए इनमें इतना कम कपड़ा निकला कि बहुत ही ज़्यादा। बाज़ार में इतना रेट तो इतना बताते हैं, और पर उस तरीके का ना तो कपड़ा निकलता है और ना ही कपड़ा पूरा होता है। तो देखिए, आपने देखा है मुझे वीडियो में, मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, ना ही मैं हेल्दी हूँ ज़्यादा, तो मैं अपना तो मैनेज कर लूँगी। अगर मैं इस वाले सूट को बाहर सिलवाती तो शायद कोई भी दर्जी हो या फिर काफ़ी महिलाएं सिलती हैं, वो नहीं सिलती, साफ मना कर देती। पर मैं अपने आप सिलती हूँ तो मैं अपने आप मुझसे मैनेज कर लूँगी, अपने आप के लिए, अपने हिसाब से। तो देखिए, बाज़ार में बहुत ही लूट मचा रखी है। और ये सूट मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और महिलाएं तो देखिए ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें देखभाल के तभी कोई काम करती हैं, चाहे भले ही उन्हें थोड़ी देर लग जाए। और देखिए, आदमियों का ऐसा होता है कि वो मतलब उन्हें पसंद आ जाए, वो ये नहीं देखेंगे इसमें बनेगा नहीं बनेगा या फिर ये ज़्यादा महंगा है, तो वो ये नहीं देखते हैं। महिला में और पुरुष में एक यही वो होती है कि दोनों में बहुत ही भिन्नता है कि खरीदारी करते वक्त महिलाएं काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, और जो कि पुरुष नहीं रख पाते हैं। तो अब देखिए, वैसे तो मैंने नीचे का सारा काम कर लिया था, अब मैं ऊपर आ चुकी थी काम करने के लिए। और सारा काम वाम निपटाने के बाद ही देखिए, जब भी मैं अपने काम में लगती हूँ। और वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ी धीरे धीरे काम कर रही हूँ। काफ़ी वक्त भी लगा मुझे इस काम को करने में, पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी, इसीलिए आपको थोड़ा लगा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही हूँ। मैं फास्ट काम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे ही कर रही हूँ। और देखिए, अपना काम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद जब घर चमकता है तो मन में एक सुकून सा मिलता है, और ये सुकून इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दिल को खुशी देने वाला सुकून होता है जब सारा घर क्लीन हो जाता है। तो और कुछ देर में अपने पौधों को भी निहारती हूँ, और इनका देखती हूँ क्या करना है, किस में पानी डालना है, किस में खाद डालना है, किसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो इनका भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। किसको कटिंग की ज़रूरत है तो सारे काम घर के निपटाने के बाद तब मैं इन कामों में लगती हूँ। और जो कि मुझे कभी कभी तो कई कई घंटे लग जाते हैं पौधों में। और अपने जो मेरे पसंदीदा काम है, सबसे पसंदीदा काम मेरे पेड़ पौधे ही हैं, और जो इससे कि इनसे मेरा मन भी लगा रहता है। अब कुछ दिनों से बारिश हो गई है तो ये पौधों पे काफ़ी बहार आ गई है, वरना सर्दियों में तो सारे ही पौधे टेंशन में चले गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कहाँ गलती हो गई जो कि मेरे सारे पौधे ख़राब हो गए हैं। तो पर जब बारिश पड़ी तो आप लोग देख सकते हो, नई नई ब्रांच निकल रही हैं और सुंदर सुंदर पत्तियां भी निकल रही हैं। और ये है जेट प्लांट, और इसके साइड में ये है उसका इंसुलिन का, और ये है मोगरा का, जो कि मोगरा की मुझसे
मेरे पास 4 या 5 पौधे हैं, 5 गमलों में लगे हुए हैं, यहाँ पे सिंगल रखा हुआ है। तो इन पाँचों में से मैंने एक की बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी, तो जिसमें अभी तो नई पत्तियाँ भी नहीं आई हैं, और जिसमें मैंने नॉर्मली कटिंग की थी उसमें बड़े अच्छे से फूलों की तैयारी हो चुकी है। और ये है मेरा गुड़हल का डबल पैटर्न वाला गुड़हल है, और मैं ऊपर आ चुकी हूँ अब। और देखिए ऊपर ये आउटडोर प्लांट है, और इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, और बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए हैं। और ये है जो कद्दू होता है, उसे कद्दू छोटा वाला जो होता है खीरे जैसा आता है, उसके बीज लेकर आई थी। और ये हैं छोटे छोटे नींबू जो कि लग रहे हैं, और ये अडेनियम के प्लांट हैं। और ये अडेनियम में कई सालों बाद इसमें फूल खिले हुए हैं। 2 साल पहले मैंने मंगाए थे ये ऑनलाइन, तो बंदरों ने बड़ी मुश्किल से ये होने दिए हैं। मैंने छुपा छुपा के रखे हुए हैं गमलों के बीच में, तो इसीलिए अब इन पर फूल आ चुके हैं, वरना उखाड़ के डाल जाते थे। और पौधा जैसे ही अपने आप को रिकवर करता था, इतने ही बंदर उन्हें उखाड़ देते, तो इसी वजह से इन पर फूल नहीं आए 2 साल से। और अब के कुछ दिनों से इन्होंने नहीं उखाड़ा है, मैंने छुपाए हुए रखे हैं। तो शायद अब के लगता है अब के मैं देख लूँगी किस तरीके का इस पर फूल आएगा। और देखिए कुदरत का करिश्मा, इसकी भी मैंने अच्छी सी कटिंग की थी और रिपोर्टिंग की थी। और देखिए एक कली में से ही 2 निकल रही हैं गुलाब की तरह, वरना गुड़हल में ऐसी कलियां नहीं निकलती हैं। और ये मेरे पौधों पर पहली बार ऐसी कलियां खिली हैं। तो देखिए मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ नीचे, और अपनी थोड़ी सी बाल काटने के बाद, थोड़ा सा अपना मेकअप हल्का फुल्का सा करने के बाद, अब मैं लगूंगी अपने काम में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वाला सूट्स बनाऊंगी, जिसका कम कपड़ा है पहले मैं वो वाला सूट बनाऊंगी। पहले तो मैं इसको प्रेस करे ले रही हूँ, क्योंकि देखिए कपड़ा वैसे ही कम है, और आसपास की किनारियाँ भी मैंने सीधी कर लेनी है। जब सीधी करते हैं किनारियाँ तो उससे कटिंग भी अच्छी आती है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है, और कपड़े में हमारे झोल वगैरह नहीं आता है। मैं हमेशा कोई भी सूट या कोई कुछ भी बनाती हूँ, पहले मैं तो कपड़े को धोती हूँ, और धोने पानी में निकालने के बाद, सुखाने के बाद, फिर उस पर मैं प्रेस करके तब मैं उसकी कटिंग वगैरह, तब मैं उसका सिलाई करती हूँ। तो देखिए इसमें कितना कम कपड़ा है। ये थोड़ा वीडियो में तो थोड़ा और बड़ा सा लग रहा है, और जब मैंने देखा था तो बहुत ही कम कपड़ा था। आसपास से सिलाइयाँ लगी हुई थी, वो भी मैंने खोल ली थी, जिससे कि थोड़ा और कपड़े का एरिया बढ़ जाए। और देखिए ये पीछे वाला साइज है, ये भी बहुत कम साइज है। और किसी हाइट वाली लेडीज़ का होता, या थोड़ी हेल्थी लेडीज़ होती, तो उसका तो इसमें बिल्कुल भी नहीं बनता। और देखिए 2000 रुपये में अगर कोई सूट का कपड़ा पूरा नहीं मिलता है, तो देखिए उसमें कस्टमर को तो नुकसान है ही है। और देखिए दुकानदारों का तो ऐसा है, मुंह बोले दाम लेते हैं, और ये नहीं देखते इसमें कपड़ा है या नहीं है। देखिए मैं इसकी कटिंग करूँगी अब बड़ी मुश्किल से ही मैंने इसकी कटिंग की थी, और जो कि बहुत मुश्किल से मैंने कपड़े को मैनेज किया था। और देखिए आप लोग देख सकते हो थोड़ा ही कपड़ा बचा है साइड में। मैं सोच रही थी कि अगर काश में अगर थोड़ी सी और हेल्दी वगैरह होती, या हाइट थोड़ी और होती, तो मेरा सूट कतई नहीं बनता इसमें से। तो देखिए अब मैं इस सूट की कटिंग करूँगी, और क्योंकि थोड़ी देरी में आज पूरा इसे सिल नहीं पाऊँगी, किसी और दिन सिलूँगी। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि इसी में काफ़ी वक्त लग गया मुझे, क्योंकि इसे प्रेस किया, फिनिशिंग की, और थोड़ा सोचा किधर से बनाऊँ, कैसे करूँ, किस तरीके से ऐसे बनाऊँ जिससे कि बाजू और पीछे वाला कपड़ा जो पर्दा है साइज है वो निकल आए आराम से। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसे सोचने में। और देखिए किनारी तो लेनी बेकार होती है सूट वगैरह में, वो सूट की फिनिशिंग को बेकार कर देती है, तो इसीलिए मैं किनारी को पूरी निकालने की कोशिश करती हूँ। पर इसमें न थोड़ी मैंने निकाल दी थी और थोड़ी रख ली थी, क्योंकि काफ़ी कम था इसमें कपड़ा। और देखिए इसका मैंने कटिंग करके रख दिया है, अब रख दूंगी, और इसे मैं कल सिलूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो इसका कलर और इसकी डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लग रही थी, मेरे हस्बैंड इसको देखकर ही थोड़े से मनमोहित हो गए थे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। और वरना मैं अच्छा बाद में देखती हूँ, पहले पूरा देखती हूँ है कि नहीं, और मेरे साइज़ का है या मेरा बन जाएगा या नहीं बनेगा, पहले मैं ये देखती हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड वो देखते हैं कि हाँ अच्छा है, और कितना ही महंगा हो लेकर आ जाते हैं। तो देखिए महिलाओं की और पुरुषों की ख़रीदारी में बहुत फ़र्क होता है। तो
आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और एक बार और मैं कहना चाहूँगी आपसे, देखिए सब्सक्राइब का तो ऐसा है कि अगर आपका मन करता है तो आप कर लीजिए, पर इतना है कि अगर कर लीजिए तो किसी को अनसब्सक्राइब ना कीजिए। अब भले ही आप वीडियो मत देखिए पर अनसब्सक्राइब मत कीजिए, और जिससे कि थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। और देखिए इस वाली वीडियो में आप देख रहे हो, ये मेरी बाजुओं के लिए भी कपड़ा बहुत कम पड़ गया था, जो कि इसमें से मैंने कटिंग करके जोड़ लगाना है। तो इसी के साथ बाय बाय।